अगर उसकी पॉटी बिल्कुल पानी की तरह आ रही है और दिन में कई बार आ रही है। इसके लिए आप बहुत सारी डॉक्टर से दवा लेते हैं लोकल में, लेकिन उससे आपके बच्चे के दस्त नहीं रुकते हैं। तो इतना आप करेंगे तो जो आपके बच्चे की डायरिया की समस्या है, लूज मोशन की समस्या है, वो एकदम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे दस्त, लैट्रिन का ज़्यादा आना, लूज मोशन, डायरिया को लेके। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें डायरिया की जो कंडीशन है वो कैसे बनती है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं और कैसे उसको ट्रीट किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो छोटे बच्चों की जो प्रॉब्लम है ना दस्त की, इसके लिए आप बहुत सारी डॉक्टर से दवा लेते हैं लोकल में, लेकिन उससे आपके बच्चे के दस्त नहीं रुकते हैं और उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे ट्रीट किया जाए और जो बार बार लैट्रिन आ रही हैं उनको कैसे क्योर किया जाए, उसके लिए इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो बच्चा होता है अगर उसकी पॉटी बिल्कुल पानी की तरह आ रही है और दिन में कई बार आ रही है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं दस्त, डायरिया या लूज मोशन। इसमें होता क्या है कि बच्चे की बॉडी से वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और उसकी वजह से उसको कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जैसे कि उसके पेट में भारीपन रह सकता है, बच्चे का जो पेट है वो भारी भारी सा उसको लगेगा, नौजिया, जी घबराएगा और बाकी वोमिटिंग भी हो जाती है अगर डायरिया ज़्यादा है तो। और उसके अलावा बच्चा थका हुआ रहेगा, हमेशा थकान उसको महसूस होगी, वीकनेस रहेगी, कमजोरी रहेगी और उसके साथ ही साथ उसका बीपी अगर आप मेजर करें तो उसका बीपी भी लो देखने को मिलेगा। उसके अलावा उसकी जो पेशाब है वो पीले रंग की आएगी और जो पेशाब है वो अमूमन दिन में मान लीजिए 4-5 बार करता था तो वो आपको देखने को मिलेगा कि उसने पेशाब कम बार करना शुरू कर दिया है। ये सारी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी अगर आपके बच्चे की जो लूज मोशन की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है तो अच्छा, ये जो लूज मोशन होते हैं ये भी एक तरीके के टाइप्स होते हैं। इसमें भी एक्यूट स्टेट होती है। इसमें क्या होता है, अगर बच्चा 5 से 6 बार या 7 बार दिन में लैट्रिन कर रहा है तो उसको एक्यूट में रखते हैं। और उसके अलावा अगर क्रोनिक में कहें तो अगर बच्चा 10 से 15 बार या 15 से 20 बार पॉटी के लिए जा रहा है या फिर पॉटी बिल्कुल पतली कर रहा है तो इस कंडीशन को जो है क्रोनिक डायरिया बोल देते हैं। इसमें आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, आपको बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना होता है ताकि वो इन्फ्यूजन वगैरह दे सकें, एनएस फ्लूइड वगैरह इंजेक्ट करके उसको दे सकें बच्चे को। अच्छा, इसके पीछे जो कॉजिंग फैक्टर रहते हैं, जो बच्चे को डायरिया होने का कॉजिंग फैक्टर क्या होता है उसके बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों, उसमें होता क्या है, पैरासाइटिक या बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन। किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाए इंटेस्टाइन में, एब्डोमेन में, तो आपको ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और इसमें जो मेन रीज़न होता है वो होता क्या है, कोलन का डिसफंक्शन करना, मतलब होना। जैसे कि जो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको कि कोलन बोलते हैं। उसका काम क्या होता है कि हमारा जो फूड है उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन करना। अगर उसका फंक्शनिंग बिगड़ जाती है तो होगा क्या, वो जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा फूड में से, तो जो हमारा जो फूड होता है वो एक तरीके से डाइल्यूटेड कंडीशन में ही रह जाता है और वही एक्सीट आउट हो जाता है। लेकिन अगर कोलन प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, उसको पानी को प्रॉपर अमाउंट में एब्जॉर्ब कर रहा है, केवल उतना ही पानी छोड़ रहा है ताकि स्टूल सॉफ्ट रहे, तो आपको डायरिया की समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो कोलन की फंक्शनिंग ठीक होना बेहद ज़रूरी है। तो इसके अलावा देखिए, अब ये फंक्शन इसकी बिगड़ती कैसे है, कोलन की जो फंक्शनिंग है बिगड़ती कैसे है, उसमें कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाए। और वायरस में ज़्यादातर देखा जाता है कि रोटा वायरस जो होता है, इस तरीके का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो कोलन की डिसफंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा अगर आप कंटामिनेटेड फूड इंटेक करते हैं, कंटामिनेटेड वाटर इंटेक करते हैं, कोई गंदा पानी पीते हैं, गंदा खाना खाते हैं, तब भी आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन में कोलन है उसकी फंक्शनिंग बिगड़ जाती है और आपको लूज मोशन, डायरिया जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। उसके अलावा आपके बच्चे के लीवर में कोई इन्फेक्शन है या लीवर के रिगार्डिंग कोई डिसीज़ है तो भी आपको जो है डायरिया या लूज मोशन देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा कोई हो सकता है बच्चे को आप कोई बीमारी रही हो, उसके रिगार्डिंग आपने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का यूज कराया हो अपने बच्चे को, तो वो जो एंटीबायोटिक्स के कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं कि बच्चे को लूज मोशन हो जाए, तो एंटीबायोटिक का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है।
उसके अलावा कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसके गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है, स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई इन सारी चीज़ों से रिगार्डिंग कोई डिसीज़ है तो भी आपके बच्चों को लूज मोशन या फिर डायरिया देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कॉजिंग फैक्टर हैं जिनकी वजह से डायरिया होता है। और बाकी सिम्टम्स के बारे में तो आपको बता ही दिया है क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और अब फाइनली बात करते हैं कि अगर बच्चे को डायरिया की प्रॉब्लम है, लूज मोशन की प्रॉब्लम है, तो उसको ट्रीट कैसे करें, उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो दोस्तों, जो एलोपैथिक मेडिकेशन जो यूज की जाती हैं उसमें सबसे पहले तो आपको एक जिंक सिरप आता है, उसका यूज करना होता है सुबह और शाम। इसकी डोज के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस उम्र के बच्चे को कितनी डोज देनी है, वो लास्ट में आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप समझिए किन किन सिरप या किन किन दवाइयों का यूज किया जाता है। तो पहले तो आपको फर्स्टली जिंक सिरप का यूज करना है, उसको सुबह और शाम देना होता है। उसके अलावा एक सिरप आता है लोपिरामाइड का, ये एक एंटी डायरियल सिरप होता है, इसका यूज करना होता है सुबह और शाम खाना खाने के बाद। उसके अलावा एक सिरप और होता है जिसमें कि ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल, इन दोनों ड्रगों का कॉम्बिनेशन होता है। इस सिरप को भी सुबह और शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना होता है। उसके अलावा ORS के पाउडर आते हैं, ORS लिक्विड फॉर्म में भी आता है। एक ORS का पैकेट लेना होता है, उसको 1 लीटर पानी में घोलना है और उस पानी को 24 घंटे में आपके अपने बच्चे को 1-1 चम्मच करके देते रहना है। तो एक तो ये तरीका है। उसके अलावा एक एडिशनल मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या है कि अगर आपके बच्चे की जो पॉटी है बहुत ज़्यादा पतली है, डाइल्यूटेड है और ठीक नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, अगर आपका बच्चा थोड़ा छोटा है, 1 साल से छोटा है, केवल दूध ही पीता है, तो एक ईसबगोल की हस्क, ईसबगोल की भूसी आती है, उसको 1 गिलास दूध में, मतलब उस 1 चम्मच ईसबगोल की हस्क को डालना है और बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद उसको छान करके उस दूध को अपने बच्चे को पिला देना है, 1 साल से अगर छोटा बच्चा है तो। और 1 साल से अगर बड़ा है तो उसी जो हस्क है जो ईसबगोल की, उसको एक दही लेना है, 1 कटोरी, उस दही में आधे पैकेट को भिगो देना है और 15 मिनट भिगोने के बाद उस दही को अपने बच्चे को खिला देना है, अगर 1 साल से थोड़ा बड़ा है तो। और 1 साल से छोटा है तो उसको दूध के साथ ईसबगोल के हस्क की यूज करना है। किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा 10 से 15-20 बार अगर जो है लूज मोशन हो रहे हैं, लैट्रिन आ रही हैं, तो उसके बॉडी में वाटर और क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की जो डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसको पूरा करने के लिए आप उसको इन्फ्यूजन दे सकते हैं, NS बोतल दे सकते हैं, चढ़ा सकते हैं उसको, उसमें MBI वगैरह डाल के आप उसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फाइनली बात करें इसकी डोज की, जो अभी मैंने ऊपर आपको सिरप बताए थे, जिंक का सिरप, लोपिरामाइड का सिरप, ओफ्लॉक्स मेट्रोनिडाजोल का सिरप, तो इसकी डोज आपको कैसे लेनी है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो इन तीनों सिरपों में से 0.5 ml अपने बच्चे को देनी है सुबह, दोपहर, शाम, अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से 1 साल का है तो आप उसको 1-1 ml तीनों सिरपों में से सुबह, दोपहर, शाम आपको देना है अपने बच्चे को। और अगर आपका बच्चा 1 साल से लेके 2 साल का है तो उस बच्चे को क्या करना है, आपको 2.5 ml तीनों सिरप में से सुबह, दोपहर, शाम देना है। और अगर आपका बच्चा 2.5 साल से 5 साल का है या 2 साल से 5 साल के बीच में है तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, 5-5 ml तीनों सिरपों में से जिंक, लोपिरामाइड, ओफ्लॉक्स मेट्रोनिडाजोल में से आपको 5-5 ml उसको पिलाना है। ये बच्चे की डोज है। बाकी ये सिरप जो बताए हैं मैंने, जिंक, लोपिरामाइड, ओफ्लॉक्स मेट्रोनिडाजोल, इनको यूज करना है। ORS का जो बॉटल बताया है वो कंपलसरी है, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा है। और उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ईसबगोल की हस्क का यूज करना है, 1 साल से छोटा है तो दूध में मिला के और छान करके, और 1 साल से बड़ा है तो दही में डाल करके। और अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको NS का इन्फ्यूजन देना है। तो ये उसका ट्रीटमेंट होता है डायरिया, लूज मोशन का या दस्त का, आप कह लीजिए। तो इतना आप करेंगे तो जो आपके बच्चे की डायरिया की समस्या है, लूज मोशन की समस्या है, वो एकदम ठीक हो जाएगी और आपका जो बच्चा है एकदम स्वस्थ पहले की तरह हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और उनको ज़रूर शेयर करें जिनके बच्चे को लूज मोशन की प्रॉब्लम है। हो सकता है आपकी वजह से उनके बच्चे की लूज मोशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो वो आपको दुआ ही देंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं,
क्योंकि इस चैनल पर मैं मेडिकल लाइन से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहता हूं और हेल्थ से रिगार्डिंग कंटेंट अपलोड करता रहता हूं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ विद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।